मंजू सेठ हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंजू जी, विदेशी कर्ज बढ़ता हुआ है, आर्थिक संकट पैदा हो गया है, पैसे नहीं है श्रीलंका सरकार के पास, राष्ट्रपति कहाँ है पता नहीं है, क्या भविष्य देखती हैं आप श्रीलंका का? इस वक्त तो बहुत ही ग्रिम सिनेरियो बन गया है। वहां पे जो हालात हो गए हैं और जो लोगों का जो रोष है, जो गुस्सा है, वो नजर आ रहा है आपकी जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं। और कैसे उन्होंने वहां पे उन सब चीजें बैरिकेड्स तोड़ के वो अंदर चले गए हैं और बहुत ही स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। और वहां की जो कहा जा रहा है कि जो अभी इस वक्त रानिल विक्रमसिंघे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बनाई है और शायद क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं है तो शायद वो ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे या प्रेसिडेंट का रोल ले लेंगे। लेकिन सिर्फ रोल लेने से कुछ बनेगा नहीं, उनको जरूरी है कि सब मिलके कोई प्रॉपर फिस्कल रिफॉर्म्स जो है जरूरी है उसकी तरफ तवज्जो दें और इकोनॉमी को रिवाइव करने की तरफ ध्यान दें। और अभी IMF के साथ जो उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो आसान नहीं होंगे, क्योंकि वो ये फेल्ड स्टेट टाइप हो गया है श्रीलंका। तो नेगोशिएशंस थोड़े और टफ होंगे और टफ कंडीशनैलिटीज इंपोज करेगा IMF। तो उनके लिए, श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। और उनका जो इकोनॉमी इतनी बैडली अफेक्टेड थी क्योंकि कोविड हुआ और टूरिज्म सेक्टर पे जिसपे वो निर्भर थे वो भी ऑलमोस्ट निल हो गई है। और अब यूक्रेन वॉर के बाद और कम हो गए हैं उनके टूरिस्ट आने वहां पे। और जनरली जो मिसमैनेजमेंट कहा जाए ये राजपक्षा फैमिली के द्वारा और जो उनके डिसीजंस लिए गए थे, जिसकी वजह से ये सब हालात ऐसे बिगड़े हैं कि ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनके पास, ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, चीजें अवेलेबल ही नहीं है और लोग बहुत ही दिक्कत के सामना कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए श्रीलंका का जो स्थिति है बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही और इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि सब इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगी और कर रही है। इंडिया ने कोशिश की है जो भी मदद दे सकते हैं देने की। लेकिन मंजू जी, लगता है कि अब थोड़ी बहुत मदद से श्रीलंका का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखिए रानिल विक्रमसिंघे को जब जिम्मेदारी दी गई थी तब भी ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर होंगे, शायद हालात सुधरेंगे। लेकिन अब तो यहाँ पर राष्ट्रपति को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वहां पर लोग उनके घर में तक दाखिल हो गए। आपको क्या लगता है कि अब बड़े बदलाव की इस वक्त फौरी तौर पर फौरन श्रीलंका को जरूरत है ताकि हालात वहां पर शांति प्रिय बने रहें? फौरन तो ओवरनाइट कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पास प्रेसिडेंट के पास है और अगर रानिल विक्रमसिंघे उस पोस्ट को धारण करते हैं तो उनको कुछ ऐसे डायरेक्शंस पहले स्थिति शांत करने के लिए पहले कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वहां पे लोग शांत हो और नेगोशिएशंस और उसको क्या कहें कि और तेजी से करने पड़ेंगे IMF से और देशों से। और जो दोनों कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें भी अपना रुख ठीक से रखें और अपने पक्ष ठीक से रखें ताकि जल्दी से जल्दी उनके पास पैसा पहुंचे। लेकिन साथ में रिफॉर्म्स की तरफ उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स नहीं शुरू करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो इन्होंने राजपक्षा फैमिली ने या कहा जा रहा है, जो उन्होंने इतने लोन्स ले लिए हैं और इतना डेट ट्रैप में, सो कॉल्ड डेट ट्रैप में फंस गया है श्रीलंका। और कहा जा रहा है कि जो उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वापस रिपे करें लोन्स एवरी ईयर, जो ह्यूज अमाउंट्स उनके जो डेट आ गई है। तो इससे तो बहुत ही और अगर डेट नहीं हो, अगर पैसा नहीं होगा तो ना डेट रिपे कर सकते हैं ना तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर मंजू जी, क्योंकि अब देखें हम जो राजपक्षे फैमिली की तरफ से फैसले लिए गए वो लंबा एक दौर रहा, ऐसा नहीं कि रातों रात ऐसे हालात वहां पर पैदा हो गए हों। ऐसे में आपको लगता है कि काफी वक्त लग सकता है हालात सुधरने में? ये बहुत जल्दी हल होने वाली हालात नहीं है? नहीं, बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि ओवरनाइट तो कुछ हो नहीं सकेगा। लेकिन पहले स्थिति को थोड़ा काबू में लाया जाए और सब जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं और जो हर देश उनको हेल्प को आगे आना चाहिए, वैश्विक समुदाय को आना चाहिए आगे, उनको हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट 1 साल तो कहीं नहीं गया जब तक वहां पे स्थिति इम्प्रूव नहीं होती है, क्योंकि ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं। जैसे आपने कहा, ये होता चला जा रहा है, ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। और ये वहां के लोग पहले से कह रहे हैं गोटाबाया को जाना पड़ेगा, इस फैमिली को हटाइए यहाँ से, तभी कुछ हमारा उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। लेकिन
वो मान ही नहीं रहे थे, वो बैठे हुए थे अपने पद पे। तो अब चले गए हैं शायद, वो कह रहे हैं हम पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन चले गए हैं। होपफुली अब वापस लोगों का जो मांग है वो शायद पूरी हो गई है। तो शायद श्रीलंका में शायद उम्मीद है थोड़ी सी शांति आएगी, और ताकि उनकी वहां की सरकार में जो भी होगा वो फोकस कर पाए ऑन रिहेबिलिटेशन एंड ऑन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स। और लोगों को अपना रवैया, अपना जो लिविंग भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा है वर्क फ्रॉम होम करिए, उनकी सरकार ने कहा है पेट्रोल मत खर्चा करिए, थोड़ा खाने में कम करिए, लाइफ स्टाइल्स को थोड़ा बदलना होगा जब तक स्थिति नहीं सुधरती है वहां पे। शुक्रिया मंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।